महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 34वीं किस्त का पेमेंट अब सभी महिलाओं के खाते में आने वाला है। तो सभी महिलाओं को पूर्ण से तैयारी करके रखना है कि जिन महिलाओं का खाता अभी एक्टिव नहीं है तो जल्द से जल्द अपना खाता एक्टिव करा लें, क्योंकि जैसे ही मार्च का महीना लगता है तो सभी महिलाओं को इसका इंतजार था कि जो मार्च की 34वीं किस्त है उसका पेमेंट कब उनके खाते में आने वाला है। बेसिकली आप सभी लोग जानते होंगे कि जो लाडली बहना योजना है इसके अंतर्गत अब 1500 रुपए की राशि सभी महिलाओं के खाते में आने लगी, यानी कि अब प्रत्येक महिला को 1500 रुपए का लाभ दिया जाने लगा है। तो इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाएं पात्र हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन कर रखा है, यानी कि इसका जो पहला दूसरे चरण में आवेदन करके रखा था उन महिलाओं को इसका पेमेंट मिलने वाला है। अब उनको क्या करना है कि जिन महिलाओं की डीबीडी या फिर उनका खाता सक्रिय नहीं है तो उनको जल्द से जल्द अपना खाता सक्रिय कराना है, यानी कि उसकी केवाईसी वगैरह पेंडिंग है उसको कंप्लीट करना है, वरना उनका पेमेंट आने में देरी हो सकती है या फिर उनकी किस्त अटक सकती है अगर आपने ये काम नहीं किया। यानी कि अगर आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की, आपका बैंक में खाता में कोई मिस्टेक है, कोई गड़बड़ है, तो आपकी जो लाडली बहना योजना की किस्त है वह अटक सकती है, क्योंकि लाडली बहना योजना का पैसा है वह डीबीडी के माध्यम से सभी महिलाओं के खाते में भेजता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो पेमेंट की तारीख है वह क्या रहने वाली है। तो बेसिकली आप सभी महिलाओं को जानते ही होंगी कि जो इसका पेमेंट है वह 10 से 15 तारीख के बीच में सभी महिलाओं के खाते में भेज दिया जाता है। तो इस बार यह आशा थी कि शायद पैसा होली पर आने वाला है, लेकिन होली पर पेमेंट इसका नहीं आया है, तो अब 10 मार्च इसकी तारीख तय की गई है। लगभग समय से पहले इस बार ऐसा अनुमान सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि समय से पहले इसकी जो पेमेंट है वह सभी महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने खाते की स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसके ऑफिशियल पोर्टल पर लाडली बहना योजना आपको सर्च करना है। वहां पर सर्च करने के बाद आपको अपने आवेदन एवं भुगतान की स्थिति को देखना होगा। उसको आप कैसे चेक करेंगे, चलिए चलते अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले गूगल खोलने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना होगा लाडली बहना योजना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे लाडली बहना योजना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आप इसकी बहुत सारी जो वेबसाइट रहती है वहां पे पहुंच जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह खुल के आपके सामने यहाँ पे ओपन इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए इसकी जो वेबसाइट है वो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि जो इस योजना के बारे में सारी गतिविधियां वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉर्म भरने के पहले पहले इसमें क्या लगता है और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इतना सारा सब कुछ करने के बाद आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे खोलेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद ही आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे ऊपर ही आपको क्या है एक जो मुख्य पृष्ठ है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मुख्य पृष्ठ के ऊपर ही जस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आवेदन एवं भुगतान की स्थिति। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, लाडली बहना योजना का आवेदन क्रमांक एवं सदस्य समग्र क्रमांक, यानी कि आपकी जो आरडी रहती है समग्र आरडी वो आपको यहाँ पे डालना होगा। कैप्चर कोड वगैरह आपको यहाँ पे फिल करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी आपको यहाँ पे देना होगा। जिससे आप ओटीपी दे देंगे तो आप इसके जो ऑफिशियल जो पोर्टल रहता है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। तो वहां से आप चेक कर पाएंगे कि जो लाडली बहना योजना है इसके अंतर्गत आपकी कौन कौन सी किस्तें आई हैं और किस किस्त का पेमेंट बाकी है या फिर क्या पेंडिंग में है। तो आवेदन एवं भुगतान में आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होता है। उसके बाद अगर महिलाओं को अपना नाम चेक करना है तो अंतिम सूची पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले यहाँ अंतिम सूची देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर पे क्या है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी डालना होगा। ओटीपी से क्या है, ये पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेंगे, कोई भी इसको लॉगिन कर सकता है, सिंपल से यहाँ पे लॉगिन रहने वाला है। आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी के बाद ही सिंपल यहाँ से कुछ का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि आप इसमें लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुल यहाँ पे भेज गया है। ओटीपी हम लोग यहाँ से डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ से ओटीपी को सत्यापित करेंगे। जैसे आप लोग सत्यापित कर देते हैं तो एक नया पेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लिखा होगा अंतिम सूची लिस्ट पात्र है, अंतिम सूची लिस्ट अपात्र है। तो आपको यहाँ पे अंतिम सूची लिस्ट पात्र पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जिन जिन महिलाओं को यहाँ पे मिल रहा है वो आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना। 2023 और 24 की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। जिन जिन महिलाओं का आवेदन यहाँ पे लगा हुआ है और उनको पेमेंट मिलता है तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्षेत्रवार कर सकते हैं, व्यक्तिवार विशेषवार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रवार करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रथम द्वितीय चरण यहाँ पे क्लिक करना होगा। द्वितीय चरण का हम लोग यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना होगा। जिला आप जिस जिले से वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग जिला करेंगे। यहाँ पे स्थानीय निकाय आपको जो रहने वाला है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत वगैरह भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। इस प्रकार से लाडली बहनाओं को जिनका आवेदन देखना होता है वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कोई भी आप यहाँ लगा दीजिए जिस जगह से आप हों। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत जोन का यहाँ पे जो चयन करना होगा वो आपको यहाँ पे भी लगाना होगा। तो ग्राम पंचायत चयन को आपको यहाँ पे करने के लिए जैसे ये कंप्लीटली यहाँ से हो जाता है जिला लगाने के बाद, तो वो आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत वगैरह स्थानीय निकाय लगाने के बाद वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने वार्ड का चयन करना होगा। देखिए पोर्टल थोड़ा स्लो चलता है तो आपको घबराना नहीं। उसके बाद यहाँ से लगा के
आप यहाँ पे अंतिम सूची पे क्लिक करेंगे तो इतना सब कुछ कंप्लीट सही से आप यहाँ से, इसका मतलब क्या है, जो अंतिम सूची में नाम देखने का मतलब है कि आपका नाम कटा है कि नहीं कटा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिस्ट खुल के आपके सामने आ गई है। तो आप यहाँ से क्या पूरी लिस्ट यहाँ से इस प्रकार से खोल कर देख सकते हैं, कंप्लीट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरा नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो दोस्तों लाडली बहना योजना के अंतर्गत अगर आप लोग पेमेंट सही समय पे चाहते हैं तो अपने खाते को एक्टिव रखें, क्योंकि जो इसका पेमेंट है वह 10 से 15 तारीख के बीच में सभी महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही लाडली बहनाओं की योजना के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।